बिहार सरकार अब इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन लोन मिलता है, सरकार ने उसे पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा इस योजना में और क्या क्या बदलाव हुआ है, इसके लिए आप कहां आवेदन कर सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चुनाव से पहले बिहार सरकार जनता पर अलग अलग तोहफे बरसा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी, उसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये बदलाव क्या है। अब तक इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, जिस पर सामान्य छात्रों को 4% और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को 1% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब ये ब्याज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, यानी अब सभी छात्र बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा लोन के पेमेंट के लिए मासिक किश्त की संख्या को 70 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया है। यानी अगर आप बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए लेते हैं तो आपको उसे चुकाने के लिए पूरे 10 साल मिलेंगे। अगर इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो अगर आपने 2 लाख तक का लोन लिया है तो आपको उसे 7 साल में चुकाना होगा। वही 2 लाख से ज्यादा का लोन लिया है तो आपको उसे 10 साल में चुकाना होगा और इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वहीं लोन चुकाने की शुरुआत छात्र को तब करनी होगी जब नौकरी मिलने के 6 महीने बाद या पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद। पहले छात्रों को लोन पर ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उस पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। किश्तों की अवधि बढ़ने से हर महीने की ईएमआई कम हो जाएगी, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा उन हजारों छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पीछे रह जाते हैं। इस लोन से छात्र टोटल 42 तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि। इसका फायदा बिहार बोर्ड, पॉलिटेक्निक पास या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मिलता है और बिहार मूल के वो छात्र भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो झारखंड, यूपी या पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों की अधिकतम उम्र 25 साल, वही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वालों की उम्र की अधिकतम सीमा 30 साल रखी गई है। अब ये भी बता देते हैं कि इसके लिए आपको आवेदन कहां और कैसे करना है। इसका आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल, आधार नंबर भरना है, पासवर्ड बनाकर लॉगिन करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म भरना है, फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को चुनना है, कोर्स, संस्थान, लोन अमाउंट और दस्तावेज अपलोड करने हैं। सबमिट करने के बाद एक वेरिफिकेशन होगा जो 30 से 45 दिनों में पूरा होगा। इसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसका प्रोसेस काफी आसान है, लेकिन सारे दस्तावेज आपके ओरिजिनल होने चाहिए। और दस्तावेज क्या चाहिए वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है और कम से कम 12वीं क्लास तक की मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए नामांकन किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से में होना चाहिए। आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय तय सीमा से नीचे ही होनी चाहिए। आवेदक को अपने आधार कार्ड, 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र और संस्थान में नामांकन पत्र अपलोड करना होता है। परिवार की आय प्रमाणित करने वाला दस्तावेज भी अपलोड करना होगा और ये सब बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। आवेदन करने के बाद प्रक्रिया की जांच होगी। जैसे ही आपका लोन मंजूर होगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस कार्ड की मदद से आप सीधे बैंक से अपना एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सरकार ये बदलाव क्यों कर रही है। दरअसल बिहार की सकल नामांकन दर देश की औसत से काफी कम है। साल 2015 में ये दर 14.3 थी, जो 2020 तक बढ़कर 17.1 हो गई, लेकिन 2021 से 22 में ये 17.1 पर ही ठहर गई, जबकि राष्ट्रीय औसत यहाँ पर 28.4 पर है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल करें और आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में रुकावट ना बने। यही वजह है कि लोन को पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया गया है और रीपेमेंट का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, ताकि छात्र बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।